नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायकाचार्य भूगोल, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के संसाधन प्रदेश में एंग्लो अमेरिका प्रदेश। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने संसाधन प्रदेश की डेफिनेशन और विश्व के दो संसाधन प्रदेश, विश्व के जिसमें ध्रुवीय और उपध्रुवीय प्रदेश हैं, उनका अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व के अन्य संसाधन प्रदेशों में एंग्लो अमेरिकी प्रदेश की। इस प्रदेश का विस्तार है उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की टुंड्रा एवं टेगा प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भाग को सम्मिलित किया गया है। यह प्रदेश संसाधन की दृष्टि से एक विकसित प्रदेश माना गया है। यहाँ यूरोप से आए सभ्य लोग निवास करते हैं, जिनका जीवन स्तर बहुत उच्च पाया जाता है। संसाधनों की मात्रा, जनसंख्या व जलवायु की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वी एंग्लो अमेरिका, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 50 सेंटीमीटर वर्षा की रेखा के पूर्वी भाग को पूर्वी एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग को भी एंग्लो अमेरिकी प्रदेश में सम्मिलित किया है। साधारणतया रॉकी प्रदेश के पूर्वी छोर को या वर्ध मैदानी प्रदेश के पूर्वी छोर को सीमा माना जाता है। इसका प्राकृतिक व मानवीय वातावरण और संसाधन की अगर बात की जाए तो एंग्लो अमेरिकी प्रदेश का पूर्वी भाग पठारी व मैदानी भाग है। केवल अल्पेशियन पर्वत श्रेणी ही इसमें पाई जाती है। जलवायु मानवीय निवास के अनुकूल पाई जाती है। अधिकतर भाग में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तापमान मानवीय निवास के अनुकूल रहता है और वर्षा का औसत जो है वह 50 से 150 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं, जलवायु ठंडी होती जाती है और शीतकाल में हिमपात भी होता है। पूर्वी अमेरिका एंग्लो अमेरिका में फेडाल्फर और पॉडजोलिक मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी दक्षिण तथा पूर्वी भाग में लाल व पीली मिट्टी भी पाई जाती है। वह वर्ध भाग में प्रेरी व चरनोजम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ होने वाली फसलों में गेहूं, मक्का, कपास और गन्ना महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एंग्लो अमेरिका की अगर बात की जाए तो उसका विस्तार है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पश्चिम में। इस प्रदेश में भौगोलिक कारकों में अत्यंत विभिन्नता देखने को मिलती है। प्राकृतिक व मानवीय वातावरण तथा संसाधन इस भाग में अधिकतर धरातल उबड़ खाबड़ व प्रवृत्ति व बीहड़ के रूप में पाया जाता है। वर्षा की प्रशांत महासागर के तटीय भाग में को छोड़कर बहुत ही कम होती है। इसके अलावा जलवायु वर्षा की कमी व प्रवृत्ति भाग के कुछ अग्र भागों में प्रतिकूल पाई जाती है। धरातलीय विभिन्नता के कारण फसलों की उत्पादन एवं वनस्पति तथा जनसंख्या के घनत्व में बहुत विविधता यहाँ देखने को मिलती है। संसाधन की दृष्टि से यहाँ कोयला, तेल आदि शक्ति के संसाधनों का अभाव पाया जाता है। कोयला बहुत कम मात्रा में रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, जो कि घटिया किस्म का है। कैलिफोर्निया में तेल के वृहद भंडार पाए जाते हैं। अलोह की दृष्टि से ये प्रदेश संपन्न माना जाता है, जैसा कि कोलंबिया क्षेत्र में किम्बरले की खान से सीसा, जस्ता, चांदी व ब्रिटिश कोलंबिया से कोयला पाया जाता है। शीतोष्ण यूरोपीय प्रदेश टुंड्रा व टेगा प्रदेश के दक्षिणी भाग में विस्तृत यूरोपीय प्रदेश को शीतोष्ण यूरोपीय प्रदेश कहा जाता है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम में साइबेरिया तक पाया जाता है। यहाँ वर्ष भर नम एवं शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में तापमान वर्ष भर समान रहता है और पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ उन्नत कृषि, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास व व्यावसायिक गतिविधियों की प्रधानता पाई जाती है। अमेरिका में यूरोपीय लोगों की जाने के बाद ही वर्तमान जो विकास का स्तर है उसकी प्राप्ति हुई है। शीतोष्ण यूरोपीय प्रदेश को संसाधनों की उपलब्धता उपयोगिता के आधार पर 4 उपभागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश यूरोपीय प्रदेश में पश्चिमी समुद्र के तटीय क्षेत्र में स्थित ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, जर्मनी, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे आदि प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। इस पूरे प्रदेश में समुद्र ये सम जलवायु देखने को मिलती है। समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 15 से 30 डिग्री तक के मध्य रहती है। इसका वर्ष भर जलवायु मनुष्य के लिए अनुकूल रहती है।
वर्षा वर्ण के अधिकांश समय में होती रहती है, अतः फसल उत्पादन के लिए वर्षा के द्वारा वर्ष भर पर्याप्त जल देखने को मिलता है। बात करते हैं मध्य यूरोप की। यूरोपीय प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में जर्मनी से मध्य रूस तक फैले हुए भाग को मध्य यूरोपीय प्रदेश में सम्मिलित किया गया है। मध्य यूरोप के उत्तर में टुंड्रा व टेगा प्रदेश और दक्षिण में भूमध्य सागरीय प्रदेश स्थित है। ये एक संक्रमणीय प्रदेश है जहाँ समुद्री और महाद्वीपीय दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तापमान में गर्मी व सर्दी की ऋतु में काफ़ी अंतर यहाँ देखने को मिलता है। औसत वार्षिक तापमान 30 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन यहाँ ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। पहाड़ी ढालों पर अधिक व मैदानी भागों में कम वर्षा देखने को मिलती है। वर्षा के विपरीत पाला पड़ने की संभावनाएं अधिक होती है। कृषि फसलों को हमेशा खतरा बना रहता है और खनिजों की दृष्टि से यहाँ कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, तांबा, जस्ता, शीशा, पोटाश आदि पाए जाते हैं। अतः इसी कारण यहाँ जनसंख्या भी उत्तरी पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश से कम रहती है। बात करते हैं यूरोपीय रूस की। यूरोपीय रूस के पूर्वी भाग में रूसी क्षेत्र में फैले हुए भाग को यूरोपीय रूस का नाम दिया गया है। इस संपूर्ण प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी व शीतकाल में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। यूरोपीय रूस के मास्को में वार्षिक तापमान में 54 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर पाया जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा भी 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। अतः 120 से 180 दिन ही फसल उत्पादन की अवधि है। धरातलीय ऊंचाई की दृष्टि से प्रदेश एक समतली मैदानी भाग है जहाँ चरनोजम उपजाऊ मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है। कोयला, पेट्रोलियम यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जल विद्युत का अधिक विकास यहाँ हुआ है, लेकिन लौह और अलोह धातु का यहाँ अभाव पाया जाता है। अंतिम है भूमध्य सागरीय यूरोपीय क्षेत्र। इस प्रदेश की स्थिति यूरोपीय प्रदेश के दक्षिण भाग में है। यह प्रदेश भूमध्य सागर के तटीय भाग तक विस्तृत है। जलवायु दशाओं के कारण यह प्रदेश अन्य सभी से अलग ही माना जाता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, जबकि शीतकाल में वर्षा होती है। विश्व में ऐसी जलवायु केवल भूमध्य सागरीय प्रकार की है, जहाँ शीतकाल आर्द्र और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। धरातलीय ऊंचाई की दृष्टि से यहाँ अधिक विविधता देखने को मिलती है। ऊंची पर्वत चोटियाँ, पठारी भाग, मैदानी घाटियाँ यहाँ मिलती हैं। वार्षिक वर्षा 50 से 150 सेंटीमीटर तक होती हैं, जो शीतकाल में पछुआ पवन की सहायता से होती हैं। पांचवा है संसाधन प्रदेश, उष्ण अफ्रीकी एशियाई शुष्क प्रदेश। यह प्रदेश अफ्रीका व एशिया के अरब सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रदेश के उत्तर में यूरोपीय प्रदेश, दक्षिण में निग्रो प्रजाति की निवास क्षेत्र और पश्चिम में सेनेगल में उत्तरी अटलांटिक तट तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में भारत, चीन स्थित हैं। प्राकृतिक व मानवीय वातावरण एवं संसाधन। इस प्रदेश में सर्वत्र वर्षा की मात्रा बहुत कम है, अतः यह प्रदेश शुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा की वार्षिक औसत 10 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम रहती है। हवाएं वर्ष भर शुष्क रहती हैं, अतः सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनाधिक होती रहती है। स्वच्छ आकाश और उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। वर्षा बहुत कम और अनियमित एवं अनिश्चित होती है। कभी कभी वर्ष भर एक बूंद भी पानी नहीं बरसता, जबकि कभी मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है। यहाँ उगने वाली वनस्पतियों में कंटीली झाड़ियाँ, बबूल और खेजड़ी प्रमुख हैं। वनस्पति की कमी के कारण यहाँ केवल एंटीलोप, ऊँट, भेड़ आदि जानवर ही रहते हैं। खानाबदोश लोग यहाँ रहते हैं, जो कि भेड़, बकरी और ऊँट का पालन करते हैं। जलवायु, सभ्यता और धरातलीय विविधताओं की दृष्टि से इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। अरब और बर्बर सभ्यता वाला प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार सहारा के पश्चिमी भाग, नील नदी की घाटी, दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देशों तक है। जलवायु की दृष्टि से ये उपभाग अन्य शुष्क भाग से भिन्न है। यह ग्रीष्मकालीन अत्यधिक गर्म रहता है, लेकिन शीतकाल में सर्दी कम यहाँ पड़ती है। प्राकृतिक वातावरण की दशाओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इसे 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी सहारा।
पश्चिमी सहारा के अंतर्गत या पश्चिमी भाग जो सहारा का हुआ आता है, यहाँ धरातल चट्टानयुक्त है, जिसे हम्मादा के नाम से जाना जाता है। नील नदी घाटी, सहारा के पूर्वी भाग में लीबिया और मिस्र के रेगिस्तान भाग में नील नदी प्रवाहित होती है। यहाँ मरुस्थलीय भाग घाटी के पास रेतीला और अन्य भाग में चट्टानी है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, यह उपभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ धरातली भाग पठारी है और विश्व में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार इसी भाग में फारस की खाड़ी का तटीय भाग में स्थित है, इसलिए इसे पेट्रोलियम की सभ्यता भी कहा जाता है। तुर्की मंगोल सभ्यता के क्षेत्र, इस प्रदेश का विस्तार ईरान के पश्चिमी भाग एवं तुर्की के पठार से लेकर पूर्वी भाग में मंगोलिया, गोबी, तिब्बत के पठार तक पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत अनातोलिया, ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ट्रांस कैस्पियन, तुरान की निचली भूमि, मंगोलिया, तिब्बत आदि क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल संसाधन प्रदेश की शेष बचे भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।